हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी लर्निंग सीरीज़ में। तो मैं नीट में आए हुए PYQs आपको करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है तो इसको हम बनाते हैं। ये कह रहा है एक तरफ वॉल्यूम है और एक तरफ टेम्परेचर है और आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें आपको जानना है। बेसिकली ये रहा कि VT डायग्राम दिया हुआ है और आपको पता करना है कि कौन सा प्रेशर का रिलेशन क्या है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। पहले ये जान तो लो कि PV और T ये कहाँ पे आते हैं। ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपको चैप्टर 11 वॉल्यूम 2 क्लास 11th के से मिलना शुरू होंगे और आपको 11 से लेके लगभग 13 तक, 11, 12, 13 में आपको मिलेंगे। प्रेशर आप जानते हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको अभी अपने आप ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है। अब जैसे आप मान लीजिए कि ये रहे आपके मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। ये मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे और ये सब रखे हुए हैं ज़मीन के पास या फिर इस कंटेनर पर प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी, और टकराएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ सर तो प्रेशर बढ़ रहा है, जी हाँ। ये P2, ये P1 का प्रेशर है और ये P2 का प्रेशर है। तो ये तो प्रेशर कम है और ये प्रेशर ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। ओरिएंटल जाएँ अपन 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो जैसे ही इनको टेम्परेचर मिलेगा, ये काइनेटिक एनर्जी लेकर दूर दूर भागेंगे। कुछ तो एवोपरेट हो जाते हैं, आपको पता है, कुछ बॉयल होते रहते हैं अगर वाटर की बात करें। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि पहले वो इतने पार्ट में आ रहे थे, अब वो पार्ट्स और घेरेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ने पर पार्टिकल दूर दूर जाते हैं और दूर दूर जाते हैं तो जिस जगह पर 4 पार्टिकल थे तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा था, अब वो पार्टिकल हो गया दूर दूर तो प्रेशर हो गया कम। तो ज़्यादा वॉल्यूम होने पर प्रेशर होगा कम। ये हमें पता है। ये कौन सा लॉ है? ये है बॉयल्स लॉ। तो ऐसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं याद करा सकता हूँ। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन उल्टा, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर ये रहा 2 और ये रहा 1। हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो रिलेशन है ये वाला, कि P1 बड़ा है P2 छोटा है, यहीं से पता पड़ गया है ना। ज़्यादा वॉल्यूम है तो प्रेशर क्या होगा? कम। कम वॉल्यूम में प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। टेम्परेचर के साथ चल रहा है और V के उल्टा है। क्लियर है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या है। ऐसे में कहूँ कि ये D का मतलब क्या है। D का मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो P1 = P2 है, ये प्रेशर सेम होता है हर जगह, लिक्विड के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये पास्कल लॉ ने कहा था। पास्कल लोगों ने ऐसा कहा। अगर मैं आपको 4 पॉइंट इससे जोड़कर कराऊं तो P1 = P2, ये कहा पास्कल लॉ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे सी के, तो आपके ऊपर लेयर्स बढ़ती जाएंगी। तो डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। जो फॉर्मूला होता है ρGH, रो डेंसिटी, G ग्रेविटी और H डेप्थ। इसको आप हाइट मत कहिए, इसको आप डेप्थ कहिए, क्योंकि जैसे जैसे H बढ़ेगा, आप जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरा पॉइंट अगर याद कराने को बोलूँ मैं आपको, तो दूसरा पॉइंट कैसे बन सकता है कि प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं नहीं, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोला गया। उन्होंने बोला V1, जैसे अपन बात करेंगे बर्नौली ने कहा कि आप अगर एक एटोमाइज़र लें, एटोमाइज़र मतलब जो पानी होता है ना, जो कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर स्प्रे यूज़ करते हैं ना, स्प्रे, वो कैसे प्रिंसिपल पर काम करता है। आपने यहाँ से एयर पास करी तो एयर गई तो प्रेशर यहाँ कम हो गया और यहाँ ज़्यादा हो गया। समझ गए? या तो ऐसे समझ लो आप कि ये फ्लो हो रहा है एयर का। क्लियर है। एयर का फ्लो हो रहा है और आपने चारों तरफ प्रेशर क्या है? सेम। यहाँ पर P1, यहाँ पर P2 या P3। तो ये कहा था पास्कल ने कि ρGH, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। वेलोसिटी ज़्यादा तो वो सारे पार्टिकल अपने साथ ले जाता है, पार्टिकल सारे चले गए, प्रेशर हुआ ऊपर कम,
और नीचे प्रेशर ज़्यादा, तो ऐसे करके नीचे से ऊपर इसको आना है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंक्रीज़ करो। ये कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या क्या इंक्रीज़ होगा। भाई टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो 100% काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि हर एक मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं और उसमें 3 टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, अगर वो फिक्स नहीं है तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनको मिलेगी हीट, और हीट क्या है? एक एनर्जी। हीट का ट्रांसफॉर्म होगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के बारे में ख़ास बात ये है कि हर बार आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा और उसको आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा 273 ऐड करा कर। एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। उस ज़ीरो टेम्परेचर पर कोई भी मोशन नहीं होता किसी भी गैस में। रूम टेम्परेचर पर मोशन होता है लेकिन 0 डिग्री पर, 0 केल्विन पर, इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं, यहाँ पर मोशन नहीं होता है। आगे समझ में आपको? 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है इन्होंने और टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसका वॉल्यूम मान लीजिए 5 लीटर है, ठीक है, तो 5 लीटर के बाद मॉलिक्यूल्स ना बाहर जाएं, उसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? टोटल बंद। तो 5 लीटर के बाद मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और आप हीट दे रहे हो। हीट क्यों दे रहे हो? एक्चुअली जब आप हीट को बढ़ाओगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। टेम्परेचर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं टेम्परेचर। इसको मेज़र करते हैं हमेशा केल्विन में, अभी बताया। तो बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे और मोशन भी बढ़ेगा, जैसे मैं बता चुका हूँ। क्यों सर बढ़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर का मतलब हीट देना और हीट का मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देने का मतलब काइनेटिक एनर्जी देना, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ऐसे मैं याद करा रहा हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ, याद कराता जा रहा हूँ। v क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये आगे तो जाएंगे नहीं, तो ये लगाएंगे क्या इस पे? फोर्स। दीवारों पे क्या लगाएंगे? फोर्स। वो आपस में टकराएंगे, तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी लगातार कोलिजन बढ़ता जाएगा। तो कोलिजन बढ़ेगा तो प्रेशर दीवारों पर बढ़ेगा, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप ये बताओ ये कौन सा लॉ है? ये है गे-लुसाक्स लॉ। ऐसे करके 3 लॉ हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। क्लियर है? आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दें, तो आपको लगातार वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ ऐसा है कि मेरे बच्चे कर चुके हैं कि प्रेशर का सर फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, तो प्रेशर को P1 P2 P3 के फॉर्म में जोड़ सकते हैं। ख़ास बात कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है 1/3 ρV² होता है। V को VRMS कह सकता हूँ मैं, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहा गया। ठीक है, प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा, जैसे मैं अगर आपको याद कराऊँ वो तीनों लॉ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, देखो PVT 3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है? P, V और T। अगर आप P और T यूज़ कर रहे हो तो V को कर दो कांस्टेंट, इसे कहते हैं गे-लुसाक्स लॉ। और P प्रोपोर्शनल 1/V, तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट, इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। V प्रोपोर्शनल T, प्रेशर कांस्टेंट है, इसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, मेरे बच्चों को पता है ऐसा क्यों होता है। वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, ऐसा क्यों होता है? आप ऐसे मान लीजिए कि ये रहे मॉलिक्यूल्स 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं इस पर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, बिल्कुल सही है।
अब अगर बात करें, देखो 7 एरिया 7 यूनिट समझ लो आप, 1 यूनिट पे 1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आपने टेम्परेचर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, जगह खाली करेंगे, बिल्कुल कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, एक ही रह जाएगा। तो फोर्स हो गया कम, कहाँ ज़्यादा पड़ रहा था, अब कितना हो गया, कम। तो इसलिए फोर्स कम, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, तो प्रेशर भी कम। क्लियर है, समझ में आ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंटेनर्स, वॉल की कंटेनर पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं मिलने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अलावा शॉर्ट्स वीडियो में मैं लगातार याद करा रहा हूँ ऐसे ही, आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और इसको शेयर करें। थैंक यू बच्चों।